सुप्रभात बच्चों। देखिए, हम इन दिनों तक हमने कई रिवीजन किए हैं, बहुत शब्दार्थ भी दिए हैं, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश लिखने के लिए दिए हैं, और कुछ हमने वाक्य भी बनाए हैं और कुछ शब्दों को जोड़कर भी लिखे हैं। इन जो भी मैंने रिवीजन दिया है उसे बार बार पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, लिखना ना भूलें। आज एक छोटी सी कहानी है, यानी कि गद्यांश है, ये इस रूप में दिया जाएगा और इसमें से भी हम कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं जो कि 3 वाक्य में ही लिखा गया है। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं पढ़ते समय मेरे साथ आप भी अपने मन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। मृग का मित्र वृषभ उसकी राह देख रहा था। वृषभ और मृग मिलकर बहुत खुश हुए। ये जो 3 वाक्य हैं, अब इसमें से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मृग डरकर किसकी ओर भाग गया? तो आपको इसमें प्रश्न उत्तर ढूंढिए। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। इसके बाद में वृषभ किसकी राह देख रहा था? वृषभ किसकी राह देख रहा था? तो आपने लिखना है वृषभ मृग की राह देख रहा था। या तो मृग किसका मित्र था? मृग वृषभ का मित्र था। ऐसे कई सवाल रहेंगे जो कि आपको सवाल अपने आप से पढ़ना है और उत्तर भी इसमें से ढूंढना है। वृषभ कौन कौन मिलकर खुश हुए? वृषभ और मृग मिलकर बहुत खुश हुए। ऐसे हैं। देखिए, अभी इसे पढ़िए, फिर से हम पढ़ते हैं। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। मृग का मित्र वृषभ उसकी राह देख रहा था। यानी कि वृषभ का मित्र कौन था? मृग था। और मृग वृषभ किसकी राह देख रहा था? वृषभ मृग की राह देख रहा था। और कौन कौन मिलकर खुश हुए? वृषभ और मृग मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों इन लंबे इंतजार के बाद जब हम मित्र मिलते हैं तो बहुत ही खुशी हो जाती है हमें। ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे। आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए और लिखिए। और एक कविता भी आएगी आपको। कविता जैसे कि एक पाठ्य पुस्तक में से नहीं रहेगा, दोनों, क्योंकि हमारे पास तो पाठ्य पुस्तक तो है ही नहीं, और इसलिए जो भी कविता मैंने दी है, भालू और कोई और भी ऐसी छोटी छोटी कविता, मछली जल की रानी है, ऐसे जो कविताएं आएंगी उस पर भी हम प्रश्न कर सकते हैं और उस प्रश्नों के उत्तर भी आप उसमें से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं ऑफिस, ऐसे छोटे छोटे कविता रहेंगे, उसे हम लिख सकते हैं, जो कि कुछ थोड़े बाहर के रहेंगे। अभी तक तो हमने अपने आप से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये इन वाक्यों में से आप पढ़ते रहिए। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। मृग का मित्र वृषभ उसकी राह देख रहा था। वृषभ और मृग मिलकर बहुत खुश हुए। यानी कि ये तो नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी आ सकता है। ये उदाहरण के लिए मैंने दिया है, ये मत समझना कि यही आएगा। कुछ शब्दार्थ भी मैंने दिए हैं, उसे पढ़िए और कंठस्थ कीजिए।
फिर से आप मेरे साथ बोलिए, मृग। मृग यानी कि हरिण। मृग डरकर वन की ओर भाग गया। मृग का मित्र वृषभ उसकी राह देख रहा था। वृषभ और मृग मिलकर बहुत खुश हुए। इसके प्रश्न भी मैं पढ़कर सुनाई हूँ और उत्तर भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऐसे ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब हमारी अगली क्लास में हम कुछ और पढ़ते हैं। धन्यवाद।